जय श्री राधे कृष्ण। ईश्वर की कृपा को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि ईश्वर का आशीर्वाद किसी भी भौतिक वस्तु तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को जीवन में निरंतर सुखद अनुभव प्राप्त होने लगते हैं, उसकी समस्याएं हल होने लगती हैं, या उसे बिना किसी विशेष प्रयास के अपनी इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है, तो यह संकेत होते हैं कि उस पर ईश्वर की विशेष कृपा बरस रही है। यह कृपा केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता के रूप में भी महसूस की जा सकती है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक से अनुकूल परिवर्तन होने लगते हैं, अच्छे अवसर मिलने लगते हैं और उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, तो यह ईश्वरीय अनुकंपा का प्रमाण होता है। कई बार लोग इन परिवर्तनों को संयोग समझ लेते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से इन संकेतों को देखे तो वह समझ सकता है कि यह मात्र संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कठिनाइयों में था और अचानक उसे सही मार्गदर्शन मिल जाता है, उसकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और उसे शांति व स्थिरता का अनुभव होता है, तो यह निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा का संकेत हो सकता है। यह भी माना जाता है कि जब व्यक्ति बिना किसी कारण अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करता है, जब उसके भीतर कोई अनजानी खुशी की लहर दौड़ती है और वह बिना किसी चिंता के संतुष्टि का अनुभव करता है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त कर रहा है। यह अनुभूति उसे एहसास कराती है कि वह एक अदृश्य शक्ति के संरक्षण में है, जो उसके जीवन को सही दिशा में ले जा रही है। कई बार यह कृपा अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है, जैसे कोई शुभ समाचार प्राप्त होना, किसी प्रियजन से लंबे समय बाद मिलना, अपने प्रयासों में सफलता मिलना या किसी संकट से बचाव हो जाना। यह सभी घटनाएं साधारण लग सकती हैं, लेकिन यदि इन्हें गहराई से समझा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि यह सब ईश्वर की कृपा का ही परिणाम है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों में निष्ठा रखता है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है और निष्काम भाव से अपने कार्य करता है, तो ईश्वर उसे विशेष कृपा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त जब व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का भय समाप्त हो जाता है और उसे हर परिस्थिति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होने लगता है, तब भी यह ईश्वरीय कृपा का प्रमाण माना जाता है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रख पाता है और किसी भी परिस्थिति में हताश या निराश नहीं होता, तो यह इस बात का संकेत होता है कि उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही है। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का अर्थ केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक भी होता है। कई बार व्यक्ति भौतिक दृष्टि से समृद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह मन से संतुष्ट, प्रसन्न और शांत है, तो यह भी ईश्वर की कृपा का ही एक रूप है। जब व्यक्ति को सही मार्गदर्शन मिलता है, जब उसे किसी निर्णय के लिए सही अंतः प्रेरणा मिलती है और जब उसे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है, तो यह भी ईश्वर की कृपा के संकेत माने जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चे, निःस्वार्थ और ईमानदार मित्र मिलते हैं, जब उसे किसी मुसीबत में बिना मांगे सहायता प्राप्त होती है या जब उसे किसी भी प्रकार से अनपेक्षित रूप से लाभ होता है, तो इसे भी ईश्वर की कृपा के रूप में देखना चाहिए। ऐसे अनुभव व्यक्ति को यह एहसास कराते हैं कि वह अकेला नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति उसके साथ है जो हर परिस्थिति में उसकी सहायता कर रही है। जब व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से जागरूकता प्राप्त होती है, जब उसे स्वयं के अस्तित्व का ज्ञान होने लगता है और जब वह अपने जीवन को केवल सांसारिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लगता है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत होता है कि उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही है। जब व्यक्ति को यह समझ आने लगता है कि उसका जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मिक विकास के लिए भी है, तो यह ईश्वर की कृपा का ही प्रभाव होता है। इसके अलावा जब व्यक्ति के भीतर दया, करुणा, प्रेम और सहानुभूति की भावना विकसित होती है,
जब वह दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है और जब वह बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने की भावना से प्रेरित होता है, तो यह भी ईश्वर की कृपा का ही एक रूप होता है। जब व्यक्ति का हृदय पवित्र और निर्मल हो जाता है, जब उसमें नकारात्मकता और दुर्भावनाओं का स्थान प्रेम और सद्भावना ले लेती है, तो यह निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा का संकेत है। संक्षेप में, ईश्वर की कृपा को किसी एक निश्चित रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह कई रूपों में प्रकट हो सकती है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुभवों के आधार पर इसे पहचानने की आवश्यकता होती है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, जब उसे हर परिस्थिति में एक अदृश्य सहयोग का अनुभव होता है, जब वह बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के संतोष और शांति का अनुभव करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही है। अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।